कटनी में सिमको कंपनी के मैनेजर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में पता चला है कि ये चोरी करने के मकसद से घर में घुसे थे और मैनेजर की नींद खुल जाने पर उसकी हत्या करके भट्टे में फेंक दिया था। गौरतलब है कि कुठला थाना क्षेत्र के कचगवा गांव में बीते दिनों सिमको कंपनी के मैनेजर समू विश्वकर्मा की हत्या करके शव को चूने के भट्टे में फेंक दिया था। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू की थी। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा कि चोरी की नीयत से कंपनी में काम करने वाले 4 आरोपियों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आरोपियों को पता था कि मैनेजर के कमरे में पैसे रखे हैं, जिसे चुराने की नीयत से आरोपी मैनेजर के कमरे में गए थे। पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। निश्चित रूप से आप ये सही सवाल कर रहे हैं कि इस प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति जो कि 25 सालों से उस कंपनी में काम कर रहा था और उसकी अचानक से हत्या और पुनः उसकी बॉडी को चूना भट्टे में निर्मम तरीके से जलाने की जो वारदात कुठला थाना के कछवा गांव के चूने भट्टे में हुई है, सिमको लाइम कंपनी में हुई है, निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली घटना थी। और पुलिस के अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें, परसेप्शन की बात करें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को हमने और हमारी पूरी टीम ने स्वीकार किया और हमने कुछ ही घंटों में इस वारदात का खुलासा किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैनेजर विश्वकर्मा जी थे, जो इस घटना में मृतक हैं, उनके द्वारा हर हफ्ते मजदूरों को पेमेंट किया जाता था और इस बात की जानकारी इन आरोपियों के पास थी। ये जो 4 आरोपी हमने पकड़े हैं, जो कि उसी भट्टे के इर्द गिर्द रहते हैं, सालों से इसके परिवार वाले और ये स्वयं भी उसी भट्टे में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अपनी लालच के कारण, अपनी कहते हैं आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण इसने इस घटना को कारित किया है। और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इन्होंने चोरी करने के उद्देश्य से, विश्वकर्मा जी के तिजोरी में चोरी करने के उद्देश्य से जो पैसे वहाँ पे रखे हुए थे उसको निकालने के उद्देश्य से उसके कमरे में प्रवेश किया। जब विश्वकर्मा को यह पता चला कि हमारे कमरे में कोई प्रवेश कर गया है, तो वो कमरे में जब अंदर गए तो इन्होंने लगातार उसके ऊपर डंडे से हमला किया, खदेड़ के भी उसको डंडे से पीटा है और उसकी निर्मम हत्या कर दी है। हत्या करने के उपरांत विश्वकर्मा जिस बिस्तर पे सोते थे, उसी बिस्तर से इसको लपेट करके उसकी बॉडी को ऊपर चिमनी के पास ले जा करके, भट्टे की चिमनी के पास ले जा करके उसको फ्लेम में डाल दिया गया। और जैसा आप सभी को पता है कि उनकी बॉडी जो है क्षत विक्षत हालत में, अधजली, बिल्कुल जली हुई हालत में हमें प्राप्त हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। हमारी एफएसएल की टीम, हमारी फिंगरप्रिंट की टीम, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे माइक 2, माइक 3, हमारे सभी टीआई, हमारी साइबर की टीम, इन लोगों ने अथक प्रयास करते हुए, और आप देख रहे हैं कुछ ही घंटों में हमने इस घटना को क्रैक किया है, जो कि एक बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर, बेहद निर्मम और अमानुषिक प्रकार की घटना थी। और इस घटना में सफलता प्राप्त करने के लिए, इस घटना में त्वरित कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा इस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। सर, हत्या का मेन कारण चोरी था क्या? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि विश्वकर्मा जी की तिजोरी में जो पैसे रखे हुए थे, उस पैसे को चोरी करने के उद्देश्य से ही इन बदमाशों ने उनके कमरे में प्रवेश किया था। यद्यपि चूंकि विश्वकर्मा जी को ये जानते थे और चाबी विश्वकर्मा जी के ही पास था, तो ये डिटरमाइंड होके गए थे कि अगर विश्वकर्मा जी ने कॉपरेट नहीं किया तो हम उनकी हत्या कर देंगे। और यही कारण रहा कि जैसे ही विश्वकर्मा जी कमरे में घुसे हैं, उनसे न तो इन्होंने कोई बात की है, सीधा उनके साथ हाथापाई करके डंडे से उसके ऊपर प्रहार करना शुरू किया और उनकी हत्या कर दी। अपराधियों के पास से अभी जो मुख्य आरोपी है आशीष, उसके पास से 60,000 रुपये बरामद हुए हैं और मेमोरेंडम के आधार पर उसकी माता से 20,000 रुपये अभी प्राप्त करने के लिए हमारी टीम गई हुई है, क्योंकि आशीष ने एक्सेप्ट किया है कि उसने अपने परिवारजन को वो पैसे दे दिए थे। सर, ये कौन लोग थे? मैंने आपको बताया, 4 आरोपी और उसके परिवार के लोग उसी भट्टे के इर्द गिर्द कचगवा गाँव में रहते हैं। एक ही समाज के 4 आरोपी हैं। आरोपी 18-19 साल से लेकर के 35 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। सभी एक दूसरे से संबंधित है, रिश्तेदार हैं। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।